रिमी का जन्मदिन था। उसने कॉलेज से दूर एक शांत पुराना घर किराए पर लिया था। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्तों तिशा और अपने दो खास दोस्तों रुद्र और कबीर को बुलाया था पार्टी के लिए। रात हंसी-मजाक और केक के साथ शुरू हुई, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, सब कुछ बदल गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बत्तियां झपकने लगी। रिमी अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें एक पल के लिए काली हो गई। रिमी, तुम्हें क्या हो गया? कुछ सेकंड बाद रिमी फिर से सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं ठीक हूँ, शायद थोड़ी थक गई हूँ। थक गई? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगली सुबह रिमी के माता पिता अचानक विदेश से लौट आते हैं। उन्होंने एक अजीब सपना देखा था कि रिमी अकेली है और खतरे में है। रिमी की मां अब उसे एक पल के लिए भी नजर से ओझल नहीं होने देती। वो देखती है कि रिमी अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत शांत, ठंडी और कभी-कभी खुद से बातें करती है। बेटा, ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा लग रहा है। मैं ठीक हूँ माँ, बस मौसम थोड़ा अजीब लग रहा है। उस रात तिशा और कबीर रिमी के साथ ही घर में रुकते हैं। अचानक दीवारों पर पत्थर चलने लगे। जमीन से किसी की डरावनी चीखें सुनाई देती है। मैं अब अकेली नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है रिमी? मुझे डर लग रहा है। क्या ये किसी फिल्म का शूट चल रहा है या हम सच में किसी मुसीबत में हैं? रुद्र डर के कारण उसी रात एक पुराने तांत्रिक अग्निवेश को बुलाता है। तांत्रिक घर में आते ही कहते हैं कि ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है। पहला अनुष्ठान शुरू होता है, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े जाते हैं, छाया प्रकट होती है। उसका चेहरा नहीं होता, लेकिन आंखें जल रही होती है। ये आत्मा बहुत पुरानी और ताकतवर है। मुझे और तैयारी चाहिए। ये आसान नहीं होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये सब खत्म कर देगी। अब रिमी पूरी तरह छाया के कब्जे में है। तिशा को लगने लगता है कि वो सबको खींच रही है अपने अंदर। रिमी की मां दरवाजे के पीछे से सुनती है एक अजीब आवाज। माँ, मैं अब रिमी नहीं हूँ। वो हमें भी अपने अंदर ले जा रही है। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही। तांत्रिक अग्निवेश दूसरी बार आता है, राख, काले धागे और त्रिशूल लेकर। वो पूरे घर में सुरक्षा घेरा बनाता है और मंत्रोच्चार करता है। छाया इस बार रिमी की मां का रूप लेकर उसे भ्रमित कर देती है। ये आत्मा बहुत पुरानी और ताकतवर है। मुझे और तैयारी चाहिए। ये आसान नहीं होगा। तिशा, कबीर और रुद्र अब तांत्रिक के साथ मिलकर छाया को हराने की योजना बनाते हैं। तांत्रिक कहता है, आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ बंद किया जा सकता है। ये आत्मा सिर्फ एक दरार में बंद की जा सकती है।
दोस्ती और प्यार की दरार में। तीसरी रात सब मिलकर अनुष्ठान में बैठते हैं। छाया पूरे घर को अपनी छायालोक में बदल देती है। माँ की पुकार से रिमी थोड़ी देर के लिए लौट आती है। उसी पल तांत्रिक लॉकेट से आत्मा को खींचकर बंद कर देता है। रिमी, लौट आओ बेटा, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। माँ, मैं अब रिमी नहीं हूँ। सब कुछ शांत हो गया लगता है, लेकिन तांत्रिक कहता है ये छाया पूरी तरह गई नहीं। वो दोस्ती, प्यार और अकेलेपन की दरार में वापसी करेगी। ये अंत नहीं है, बस एक विराम है। वो लौटेगी